प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति दिख रही है उसमें यही है, भाई लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। भाई जितने भी युवा पीढ़ी है उनको तो रोजगार चाहिए, ना कि मुफ्त राशन 5 किलो, है कि नहीं। अगर हम लोगों को अगर 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है तो इसमें 5 किलो मुफ्त राशन बजाय अगर हमको 5 किलो नहीं 50 किलो कमाने का एक जरिया दें, उसके लिए बेटा कोई भी नेता बेरोजगारी भ्रष्टाचारी पे कोई बात नहीं करता है, सिवाय उसको मोदी मोदी राम मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, राम मंदिर से सभी को वोट नहीं मिलता है और ना आगे मिलेगा। भाजपा बहुत बुरी तरीके से उखाड़ के फेंकेगी जनता आने वाले समय में। भाजपा बहुत घटिया राजनीति करती है, सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करती है और सभी लोगों को मिलकर कांग्रेस को लाना चाहिए। चुनाव हारना है मोदी जी को, क्योंकि नया लड़का इतना परेशान है बेरोजगार से। जो हल्दी आपको 100 रुपए की मिल रही थी वो आज 130 रुपए की मिल रही है। जो है बड़े बड़े आदमियों का कर्जा जो है माफ हो रहा है, किसान बेहाल है, परेशान है। राहुल का काम खत्म समझ लो। अब उसको राहुल गांधी की यहाँ हिंदुस्तान में जगह नहीं है, जगह नहीं है राहुल गांधी की। खत्म हो चुका है। मोदी है तो मुमकिन है सरकार बनती जो महंगाई रोक लेती, और जिस तरीके से महंगाई अपने देश में है उससे कहीं ज्यादा अन्य देशों में है। पेट्रोल अपने यहाँ सस्ता है, डीजल सस्ता है अन्य देशों के। किसान ऑर्गेनाइजेशन टुच्चे मुच्चे देश होते हुए हम लोगों के विरोध में वोट करते, और प्रेजेंट में जो सुपर पावर है अमेरिका रूस संघाती वे हम लोगों के समर्थन में वोट कर रहे। तो कंडीशन भारत जो कोई सरकार नहीं करवाती है वो काम सपा कर रही है। सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। क्या पेट जो हमारा है वो मेट्रो से भर जाएगा? बच्चे की जो शिक्षा है, फीस इतनी हाई राइज में हो रही, किताबें इतनी महंगी हो रही, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई एक साधारण नागरिक क्या अपने बच्चों को पढ़ा? सरकार सभी अच्छी हैं, लेकिन मोदी ओनली मोदी जो ये इनको जो है सुधारना चाहिए। जो भी कमियां हैं लोगों की हैं, सभी की हैं समस्याएं, सरकार जो है मोदी है मुमकिन है, और जो भी काम करते हैं जो है और किसी सरकार में नहीं हो सकती। नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों लोकसभा चुनाव अपने चरण पर है। विरोधी दल और सत्ता पक्ष की दल दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने में लगी हुई है। सब अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना जन सैलाब निकाल रहे हैं। जैसा कि आप हर जगह हर लोकसभा क्षेत्र में हमने आपको दिखाया हुआ, हम लगातार हर जगह अपना कवरेज करते रह रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं कानपुर लोकसभा के कानपुर वैसे जगह पे जहां पर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक राज्य से दूसरे जगह आते हैं और एक जिले से दूसरे जगह जाते हैं। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं कानपुर लोकसभा के कानपुर नगर के सेंट्रल जो यहाँ का स्टेशन है, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि कानपुर सेंट्रल एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है भारत का। जी हाँ, तो अभी हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेके और कहाँ से हैं। तो नमस्कार भैया, कहाँ घर पड़ेगा, आप कहाँ से हैं? घर के जो हैं कानपुर देहात के हैं। कानपुर देहात के हैं आप? लेकिन हम मोदी को ही वोट देंगे। शुभम सिंह। तो शुभम सिंह जी, ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम इधर तकिया पाटन से हैं, बीघापुर तकिया पाटन। तो किस जिले में आता है ये उन्नाव जिले में। उन्नाव जिले में। तो अभी आपकी ट्रेन तो नहीं छूट रही है? नहीं। अच्छा, 2 मिनट समय दे दीजिए आप। तो ऑटोग्राफ नहीं, बाइट ले रहे हैं। तो फिर ये बताइए, उन्नाव जो कि उन्नाव लोकसभा के अंतर्गत आते होंगे ना, तो उन्नाव लोकसभा में अभी जैसा चुनावी संग्राम चल रहा है, एक तरफ साक्षी जी महाराज जो कि जिनको 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो मैदान में है, और वहीं सपा से यानी गठबंधन से प्रत्याशी अनु टंडन जी। तो आपका समर्थन क्या कहता है और उन्नाव की जनता क्या कहती है आपके हिसाब से? उन्नाव की जनता क्या कहती है और आपका समर्थन जो आपके लोग होंगे वहाँ पे और आप जहाँ तक देख रहे हैं क्या कहता है, वहाँ क्या कहती है? समर्थन देखो दोनों लोगों का है, सपा का भी है और बीजेपी का, ये दोनों लोगों का है। अब जी देखो इस बार क्या होता है, कौन जीतता है। सुरेंद्र जी, ये बताइए कहाँ घर पड़ेगा? कासगंज जिला। कासगंज। तो कासगंज से क्या लगता है, वोट देते हैं आप? जी। तो क्या लगता है आपके कासगंज में विकास हुआ है? बीजेपी ने विकास करवाया है, तो आप बीजेपी के साथ हैं। कौन खड़ा है वहाँ से बीजेपी से? वहाँ पर राहुल राजपूत नाम का। तो मतलब कासगंज में भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करवाया है और आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की। विजय जी कहाँ से हैं? मैं आया हूँ उन्नाव जिले से, 12 सगवर। उन्नाव जिले से। तो उन्नाव में अभी चुनावी संग्राम चल रहा है। साक्षी जी महाराज जो कि 2 बार से सांसद, तीसरी बार से मैदान में है, और अनु टंडन जो कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन से प्रत्याशी हैं, और अशोक कुमार पांडे जी भी हैं वहाँ से बसपा से। तो क्या कहना है आपका, कौन जीत रहा है वहाँ से? हमारे समाज से महाराज जी जीत रहे हैं। महाराज जी मतलब साक्षी जी महाराज। बीजेपी निकल रही है और कौन सी पार्टी निकल रही है। बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं आप अपना पूरा। तो क्या ऐसा बीजेपी ने क्या करवा दिया फतेहपुर? अरे फतेहपुर में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जैसे हमारे गांव में नजदीकी नदी थी उसमें पुल का निर्माण हुआ, जमुना नदी पड़ रही थी उसमें
हुआ, यानी उसमें भी पुल का निर्माण हुआ। बहुत सारे ऐसे कार्य। 24 लोकसभा के इलेक्शन में क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी केंद्र में? अरे क्यों नहीं, फुल बहुमत से बना। रामवर जी कहाँ से हैं आप? रायबरेली। रायबरेली से जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस ने अपना लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा, जानते हैं राहुल गांधी को, जानते हैं ना? राहुल गांधी जी कांग्रेस के वो बड़ा चेहरा खुद रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपको? जनता का सपोर्ट मिल रहा है उनको आपके हिसाब? अरे मिलता है जनता का सपोर्ट, अरे मिल रहा है ना राजू से। हाँ, आपका क्या कहना है? आप किसको जिता रहे हैं? अरे हम तो जाएंगे। मयंक पाठक। क्या कहना है आपका? कहाँ से हैं? मैं हूँ रूरा के पास। हाँ, कानपुर देहात। क्या कहना है, कानपुर देहात से कौन निकल रहा है? पार्टी कौन सी आगे जा रही है आपके हिसाब से? भोले सिंह बीजेपी। तो बीजेपी ने ऐसा क्या करवाया है आपके क्षेत्र रूरा में, जिससे कि आप अपना सहमत भी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं? हर जो सनातन धर्म वाला है वो हर वोट बीजेपी। आप अपना धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि उसने राम मंदिर का निर्माण किया, बहुत से कार्य किए उसने। निर्माण पर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। और जो बेरोजगारी है युवाओं में, हम भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, और भी मान लीजिए सबसे ज्यादा भारत में युवाओं की संख्या है, तो युवाओं के लिए कुछ कार्य किया गया है? आपकी पार्टी ने कुछ कार्य करवाई है, भारतीय जनता पार्टी ने? उस पर क्या कहना है आपका? होगा, सरकार बनेगी फिर होगा वही। जिला फतेहपुर। तो क्या कहना है आपका, किसकी सरकार बन रही है वहाँ पे? ये तो किसकी सरकार बन रही है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे तरफ तो सपा की दिख रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी आपकी तरफ से? अब विगत 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया वहाँ पे? जी करवाया है, लेकिन वहाँ की जो प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति दिख रही है उसमें यही है कि भाई लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। भाई जितने भी युवा पीढ़ी है उनको तो रोजगार चाहिए, ना कि मुफ्त राशन 5 किलो, है कि नहीं? अगर हम लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है तो इसमें 5 किलो मुफ्त राशन बजाय अगर हमको 5 किलो ने 50 किलो कमाने का एक जरिया दें, उसके लिए बेटर है। शुक्ला जी ये बताइए, क्या कहाँ से हैं आप? हम यही कानपुर से ही हैं। कानपुर से ही हैं। तो कानपुर में तो एक अलग ही आंधी देखने को मिल रही है। सब कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी पहले थे सांसद, उनसे बदल के टिकट चेंज करके अपना टिकट दिया है रमेश अवस्थी जी को। तो, हाँ। ना इसलिए प्रत्याशी चेंज कर दिया। अच्छा, तो क्या कहना है? हारेगी भाजपा, हार रही है कानपुर बहुत बुरी। ये कि विगत 5 वर्षों में जो सत्यदेव पचौरी थे यहाँ से सांसद, उन्होंने ऐसा कुछ कार्य करवाया नहीं कानपुर, जिसका कानपुर एक अलग पहचान बना सके? उनका कोई भी नेता बेरोजगारी भ्रष्टाचारी पे कोई बात नहीं करता है, सिवाय उसको मोदी राम मंदिर, इसके अलावा कुछ नहीं देखता। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, राम मंदिर से सभी को वोट नहीं मिलता है और ना आगे मिलेगा। भाजपा बहुत बुरी तरीके से उखाड़ के फेंकेगी जनता आने वाले समय में। भाजपा बहुत घटिया राजनीति करती है, सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करती है, और सभी लोगों को मिलकर कांग्रेस को लाना चाहिए। रायबरेली से तो क्या कहना है आपका? कहाँ तक सहमत है राहुल गांधी से? राहुल गांधी आएंगे क्या? कैसी आंधी चल रही है? सहमत तो है भैया, बहुत कुछ है सहमत, मगर मुश्किल है अभी। तो राहुल गांधी जीत नहीं पाएंगे? रायबरेली से जीतेंगे नहीं जीतेंगे? क्योंकि वो गठबंधन कर लिया है ना, इसलिए मुश्किल है। तो गठबंधन किए हैं वो एक विरोधी सरकार को हराने के लिए करके, अब इसके बाद कमल तो अलग अकेला लड़ रहा है, अब यहाँ पे 3 लोगों को संग, भैया मुश्किल है। आप समर्थन किसको दे रहे हैं आपने? भैया कमल। एक जीत रहा है, उसके सिवा कोई दूसरा जीत नहीं पाएगा। कौन जीत रहा है? मोदी जीत रहा है और क्या? मोदी जीत रहे हैं, यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे मोदी? वही बन रहे, कुछ भी कर लो बनेगा वही। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं से हैं, कानपुर से। तो यानी रमेश अवस्थी को जिता रहे हैं आप? रमेश अवस्थी जिसको जिताना है वो नहीं जीत रहा। मतलब आपको कैंडिडेट नहीं पता है? कैंडिडेट नहीं पता है आपको? आप मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, लाएंगे सत्ता में? तो क्या नाम पड़ेगा भैया? योगेश प्रताप। तो योगेश जी क्या कहना है आपका? कहाँ से हैं आप? पहले बताइएगा। मैं फतेहपुर से हूँ। फतेहपुर से? तो फतेहपुर से हैं, क्या लगता है फतेहपुर में किसकी क्रांति चल रही है? इस बार चुनाव हारना है मोदी जी को। मतलब मोदी चुनाव हारेंगे इस बार? क्योंकि नया लड़का इतना परेशान है बेरोजगार से। ये मतलब मोदी जी ऐसा क्या कार्य, इतना परेशान है बेरोजगार से। ये मतलब मोदी जी ऐसा क्या कार्य किया जिससे आप खुश नहीं? ये 5 किलो राशन दे के और अन्य चीज में कितनी महंगाई पड़ रही है। मतलब 5 किलो राशन दे के वो आदमी, तो हल्दी आपको 100 रुपए की मिल रही थी, वो आज 130 रुपए की मिल रही है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं आप महंगाई से दुरुस्त है। और ये गांव की जनता ये चीज समझ नहीं पा रही, वो पैकेट में बंद सामान जो 10 रुपए का है किसान के यहाँ से जाता है, उसे 90 रुपए का लेता है, जो है वो समझ नहीं पा रही।
क्या आपको आशा है आने वाली जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं अपना, मेरा समर्थन तो पूरा है कि इसे हराना चाहिए। किसको लाना चाहिए आपको? राहुल गांधी। राहुल गांधी। तो राहुल गांधी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदें हैं कि वो आके सत्ता में? हमने जो देखा है इससे पहले 10 साल पहले बहुत अच्छा था, इससे अच्छा काम हुआ। ये 10 साल इन 10 सालों में ये भी तो है ना, लोग कई लोग ये भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि 10 सालों में विकास भी तो हुआ है। जब विकास होगा और सड़कें बनेंगी तो टैक्स लिए जाएंगे। 10 साल पहले की जनरेशन क्या थी, आज क्या है, क्या विकास हुआ है? अगर वो भी होते तो टाइम चेंज हुआ, विकास करते। मोदी जी ये कहना है हमने डिजिटल भारत में एक अहम योगदान दिया, एक ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाया इंडिया को। इंडिया में आज इंडिया का एक इंटरनेशनल स्तर पे एक अलग पहचान है। कुछ नहीं कर्जा जो है, बड़े बड़े आदमियों का कर्जा जो है माफ हो रहा है, किसान बेहाल है, परेशान है। किसानों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया आपके साथ? किसानों की हालत आप देखिए जाके कि बीजेपी ही है, जान जाओ। कहना पड़ेगा आपको। रत्नेश त्रिवेदी, पंडित रत्नेश त्रिवेदी जी प्रभारी रायबरेली। अच्छा, तो त्रिवेदी जी कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? रायबरेली से। रायबरेली में कमल खिलेगा, जान जाओ। रायबरेली से जैसा अभी बहुत चर्चित सीट बना हुआ है रायबरेली, क्योंकि स्वयं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी जी वहाँ से चुनाव में खड़े हो रहे हैं। कल सुनो टिकट क्लियर हो, दिनेश प्रताप एमएलसी का, समझ लो क्लियर हो ना। कहना आपका कहाँ तक की मुश्किलें हैं राहुल गांधी को, और कहाँ तक जनता का समर्थन मिल रहा है, और कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है? निकलेगी तो बीजेपी ही निकलेगी। राहुल का काम खत्म, समझ लो। दिनेश प्रताप सिंह भाई वर्तमान में राज्य मंत्री। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मतलब सारे लोगों का सब गुट का यही कहना है, हर गुट का यही कहना है, एक मिनट, हर गुट का यही कहना है। अब उसको राहुल गांधी की यहाँ हिंदुस्तान में जगह नहीं है, जगह नहीं है राहुल गांधी की, खत्म हो चुका है वो बस। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी अभी सत्ता में अब तक आए नहीं है, तो उनको ऐसे सोचे अच्छा गलत जो सोच रहे हैं ना कि हम शादी करेंगे, जब सत्ता में आ जाएंगे, प्रधानमंत्री बने तब शादी करेंगे, तो वो भूल जाए, वो कुंवारे मर जाएंगे। तो क्या कहना भैया? विजय मिश्रा लखीमपुर से बोल रहा हूँ, विजय मिश्रा लखीमपुर से। तो लखीमपुर खीरी में क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी का। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो केंद्र में क्या लगता है आपको, इसकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है फिर से? बीजेपी की ही बीजेपी की ही बनेगी। क्यों राहुल गांधी की नहीं बन सकती है? नहीं, राहुल गांधी अभी मेहनत करें थोड़े दिन। आप अपना समर्थन किसको दे रहे हैं? हमारा बीजेपी। तो बीजेपी ने ऐसा क्या कार्य किया है? महंगाई भी जिससे राज्य में सबका कहना है महंगाई बढ़ गई, बेरोजगार दर पूरा इतना ज्यादा हो गया। ऐसी कौन सी सरकार बनती जो महंगाई रोक लेती? और जिस तरीके से महंगाई अपने देश में है उससे कहीं ज्यादा अन्य देशों में है। पेट्रोल अपने यहाँ सस्ता है, डीजल सस्ता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहाँ तक कि आपको मतलब एक रिकॉर्ड के नाम से बताऊं, इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा है। क्या रेट है? महंगा है। पाकिस्तान वगैरह में देखिए क्या भाव है और यहाँ के भाव आप मिलाइए क्या है। क्या 10 साल पहले यूएनओ में भारत की स्थिति का आती है और 10 साल बाद भारत की यूएनओ में स्थिति का है। क्या है? यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टुच्चे मुच्चे देश होते हुए हम लोगों के विरोध में वोट करते, और प्रेजेंट में जो सुपर पावर है अमेरिका रूस संघाती वे हम लोगों के समर्थन में वोट कर रहे। तो क्या कंडीशन भारत की है? इस बार कहाँ से हैं आप, पहले बताइए। भाजपा को जिता रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कानपुर शहर। यानी मतलब रमेश अवस्थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है यहाँ से, उनको जिता रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता मतलब रमेश अवस्थी को आप जिता रहे हैं कि मोदी योगी के नाम से? हम मोदी को नहीं जिता रहे हैं, हम रमेश को जिता रहे हैं। रमेश को जिता रहे हैं। रमेश अवस्थी जी से आपका मतलब व्यक्तिगत परिचय है? तो रमेश अवस्थी जी कानपुर के नहीं है, फिर आप कैसे जानते? नहीं है, जानते हैं, इस बेस पे जिता रहे हैं। जानते हैं आप उनको बस? अच्छा जी, आप उनको व्यक्तिगत तौर पे चुन रहे हैं। अब बाकी केंद्र में कौन चाहते हैं? केंद्र में कौन है आपके साथ? कांग्रेस जी। पंकज जी कहाँ से हैं आप? इटावा से। डिम्पल भाभी जीती है वहाँ से क्लियर। क्या लग रहा है आपको अब की बार? सॉलिड जीते उनकी। डिम्पल भाभी जीतेंगी? अच्छा, अभी से मान लो कम। अभी गत 5 वर्षों ने जो वहाँ पे कठेरिया कुछ काम नहीं करवाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा? नहीं, वो वहाँ सपा की सरकार, सपा की सांसद है वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ कार्य, क्या नाम था उनका? उन्हें जरूरत है, वो काम बहुत बढ़िया कराते हैं। काम कराया बिल्कुल एक नंबर। आपकी बार जो डिम्पल यादव जी को टिकट दिया गया वहाँ से गठबंधन से, पहले 1 लाख से जीती थी, अब 1.5 लाख से जीतेंगे वो। अच्छा, बहुत बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ हर चीज हो रही है। इटावा से है तो इटावा में स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ का, सड़कें वहाँ की, नालियाँ वहाँ का, और फिर मेन चीज है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीजें आपके हिसाब से कैसी? बहुत बढ़िया, बेटर, एक नंबर। वजह है जब से ये क्या नाम बीजेपी सरकार आई है तब से क्या नाम जो सैफई हॉस्पिटल है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है।
जब ये इनकी साल में। सरकार थी, सपा सरकार थी, तो दिक्कत नहीं थी उसमें, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही। जब से ये बीजेपी सरकार आई तब से वहाँ दिक्कत हो रही है। अच्छा ये बताइए, सपा में क्या ऐसा है जो सपा ऐसा क्या काम करवा देती है और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है, और सपा को आप समर्थन इतना क्यों दे रहे हैं? जो कोई सरकार नहीं करवाती है वो काम सपा करवाती है मेरे हिसाब से। सपा सरकार करवाया आपके साथ? सब चीज करवाई है। एक दो कुछ नामियर काम गिनवा- शिक्षा के मामले में नंबर 1। शिक्षा के मामले में ऐसा क्या स्थापित किया है अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए समाजवादी पार्टी ने? पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय कई बनवाए हैं समाजवादी पार्टी ने। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो नंबर 1 पर चल रहा है अभी समाजवादी पार्टी। सैफई में उन्होंने लगवाया कि मैं आपकी बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में एम्स की संख्या बढ़ा दी, उसके बाद से जिला मेडिकल कॉलेजेस इतने खोल दिए। तो इस पे उनका ओनली सिर्फ क्या है कि झूठ बोलना होता है। उसी को किसी ने बनवाया है उसको रिपेयर करके अपना नाम देना है, और कुछ नहीं है उनका, बस इतना है। क्या नाम पड़ेगा सर? अजीत सिंह, तो अजीत जी क्या, कहाँ से हैं आप? कानपुर से। कानपुर से। तो क्या लग रहा है आपको, कानपुर में किसकी आंधी चल रही है? कौन सी पार्टी यहाँ जीत के अपनी सरकार केंद्र में बनाएगी आपके हिसाब से? मुझे तो इंडिया गठबंधन लग रहा है। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा जी। आलोक मिश्रा जी को समर्थन दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो क्या विगत 5 वर्षों में, जैसा कि सत्यदेव पचौरी जी यहाँ सांसद थे भारतीय जनता पार्टी से, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्यदेव पचौरी का टिकट काट दिया है, तो क्या लग रहा है आपको कुछ विगत 5 वर्षों में ऐसा कुछ कार्य हुआ था यहाँ पे कानपुर में? नहीं, वही तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोग मीडिया से कौन से ऐसे 5 साल में काम हुए हैं जिसको हम बता सकते हैं? मेट्रो, जिसको मैं बता सकता हूँ, मेट्रो से ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। क्या पेट जो हमारा है वो मेट्रो से बढ़ जाएगा? बच्चे की जो शिक्षा है, फीस इतनी हाई राइज पे हो रही, किताबें इतनी महंगी हो रही, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई एक साधारण नागरिक क्या अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? इंडिया गठबंधन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक्सपेक्टेशन जिस आधार पर उन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया है कि कोई भी छात्र होगा अगर जो इंटर करता है, इंटर के बाद में उसको एक गारंटी दी है कि कम। घोषणा पत्र की आप बात करते हैं, मैं एक बात दोहराना चाहूंगा। जब 2014 में मोदी का जब अपना जो लिस्ट जारी, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी किया था, उसमें लिखा था सबको 15 लाख मिलेंगे, तो क्या मिले वो? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली में सबको आजमाना चाहिए। उनको भी देख लिया कहीं ना कहीं, मतलब आपको उम्मीद है गठबंधन सरकार से? बिल्कुल सर, उम्मीद है और उम्मीद कायम है। आगे देखो क्या होता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि हम परिवर्तन लाएंगे कानपुर में और केंद्र में ही परिवर्तन लाएंगे। तो क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? भाई जी देवेंद्र कुमार हमारा नाम है। देवेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? हम उन्नाव से हैं। उन्नाव से। क्या लग रहा है उन्नाव में कौन जीत रहा है? साक्षी जी महाराज जीत रहे हैं कि अनु टंडन? सरकार सभी अच्छी हैं, लेकिन मोदी, ओनली मोदी जो है, ये इनको जो है सुधारना चाहिए। जो भी कमियां हैं लोगों की हैं, सभी की हैं समस्याएं, सरकार जो है मोदी है मुमकिन है, और जो भी काम करते हैं जो है, और किसी सरकार में नहीं हो सकती। इसके लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको पसंद कीजिए। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबका अपना अपना अधिकार है।